हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू आर सेफ एंड वेरी गुड, डूइंग एक्सट्रीम हार्ड वर्क एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कंटिन्यूअसली लव एंड सपोर्ट। जितना आप हमें प्यार दे रहे हैं उसी प्यार को कमेंट्स में भी बदलिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको एक्चुअली क्या और चाहिए। मैं हूं आपका अपना एनएस सर। आज मैं क्रैश कोर्स में जो चैप्टर लेकर के आया हूं वो चैप्टर कौन सा है? एयूसी, एरिया अंडर द कर्व। शॉर्ट अगर मैं चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो आपको पता है इसका क्वेश्चन 90%, मतलब 90 के बल्कि 100% मान के चलो कि हर पेपर में क्वेश्चन होगा एयूसी का। एक आध पेपर में किसी स्लॉट में ना है, दैट्स ओके, अदरवाइज ये हमेशा आता है। मेंस में भी अच्छा चैप्टर काउंट किया जाता है, एडवांस में भी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एयूसी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एयूसी के अंदर, तो हम सबसे पहले बात करें कि क्या होता है एरिया। ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफ इंटीग्रेशन एंड एरिया। थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर हम किसी कर्व को यहां से यहां तक ऐसे ए से बी लिख रहे हैं, ठीक है, और इसका डेफ इंटीग्रेशन निकालते हैं ए से बी एफ, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आता है, करेक्ट है। मान लो मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा ए माइनस का बी। बी निगेटिव है, ध्यान रखना है, तो ए प्लस बी लिख दो। ए को पॉजिटिव बोल दिया क्योंकि ऊपर की साइड बैठा था, बी को निगेटिव बोल दिया, ये डेफ इंटीग्रेशन। लेकिन अगर मैं एरिया की बात करूंगा इसी की, इस कर्व की एरिया बताओ ए से बी के बीच में, तो एरिया को भी हम ए से बी लिखते हैं, लेकिन ये टूटा होता है सी पे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए से सी एफ प्लस सी से बी एफ। यहाँ पे मॉड लगाएंगे, क्यों मॉड लगाएंगे? क्योंकि निगेटिव होता है, यानी अल्टीमेटली जो एरिया आता है वो कितना आता है? ए प्लस मॉड बी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड एरिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों आ सकती है, एरिया के अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। अब बात होती है एरिया की। अगर एफ एक्स पॉजिटिव था, अगर एफ एक्स पॉजिटिव था मतलब फंक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर था, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो ए से बी तक का जो एरिया होता है वो ये कर्व एरिया होता है जो शेडेड पार्ट में यहाँ दिखा रहा हूँ। इस एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स, जो मैंने आपको यहाँ समझाया, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इस पे इलस्ट्रेशन ले रहे सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू ln x प्लस tan इनवर्स x एंड x एक्सिस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू 1 से x इज इक्वल्स टू 2 इज a ln 2 b ln 5 c tan इनवर्स 2 माइनस का पाई बाई 4 प्लस का d। ठीक, पूछा गया उसने देन a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू बताइए। चारों ऑप्शन दे रखे 2 3 4 5। ओके, तो हमने क्या किया, पहले इस फंक्शन को ऑब्जर्व किया। तो हमारे पास जो फंक्शन था उसका नाम था ln x प्लस का tan इनवर्स x। हमने इसका डेरिवेटिव करके नीचे रीड किया, तो यह 1/x प्लस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल्स टू 1 और एक्स इज इक्वल्स टू 2 के बीच के एरिया की बात कर रहा है वो। एक्स इज इक्वल्स टू 1 और एक्स इज इक्वल्स टू 2 के बीच के एरिया की बात कर रहा है, मतलब बेसिकली एक्स पॉजिटिव ले रहा है वो। तो अगर एक्स पॉजिटिव आ गया तो एफ डैश पॉजिटिव आ गया, एफ डैश पॉजिटिव आ गया तो एफ हमारा इंक्रीज करेगा, एफ डैश पॉजिटिव आ गया तो एफ हमारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब अगर एफ इंक्रीज करेगा 1 से 2 के बीच में, ठीक है, जीरो पे वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि डोमेन में नहीं है जीरो। एक्स पॉजिटिव वैसे भी होना चाहिए क्योंकि ln x बैठा हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीज करेगा और 1 पे वैल्यू tan इनवर्स पाई बाई 4 लेगा, तो ये कुछ ऐसा दे रहा होगा शेप, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया एफ एक्स। तो जो एरिया आएगा रिक्वायर्ड वो ये एरिया आएगा। अब अगर मुझे इस एरिया को निकालना होगा तो मैं एरिया को निकालूंगा कैसे? तो एरिया शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 से 2 इंटीग्रल 1 से 2, ये एफ एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स, ठीक है, इनटू स्ट्रिप। स्ट्रिप की बात मैंने पीछे नहीं करी, आपको पता होगा ये एरिया कैसे निकलता है। अगर आप बोलोगे तो ये बेसिकली स्ट्रिप से निकलता है, वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के। कौन सी स्ट्रिप लेकर के? वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के। तो नहीं, अगर एरिया को हम लोग लिखना होता तो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल वाई डी एक्स यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप, करेक्ट है, इंटीग्रल वाई डी एक्स यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? इंटीग्रल वाई डी एक्स यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप, वाई डी एक्स। वाई कितना है हमारा? ln x प्लस tan इनवर्स x, यानी कि अल्टीमेटली जो आएगा यहां से वो क्या आएगा अपने पास? एरिया। तो एरिया शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 से 2 ln x प्लस का tan इनवर्स x टाइम्स ऑफ dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, किसको? ln x प्लस tan इनवर्स x को। तो एरिया शुड बी इक्वल्स टू, ln x का इंटीग्रेशन होता है x टाइम्स ऑफ ln x माइनस 1, करेक्ट है, 1 से 2 प्लस tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आएगा, x इंटू tan इनवर्स x फ्रॉम 1 से 2 माइनस x इंटू 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटीग्रल 1 से 2 टाइम्स ऑफ dx। लविंग बना करके छोड़ रहा हूँ, केयरफुली कैलकुलेशन आप देखते रहेंगे। a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ln 2 माइनस 1 आएगा, ठीक है, 1 रखेंगे, ln 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, माइनस 1 आएगा, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस का 2 tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, ठीक है, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई 1/2 1/2 ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना होगा, डेरिवेटिव किया होगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे मेरे नवाबों, पेजे में जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान से अपना जो भी है क्या कंसंट्रेशन लेवल एक्सट्रीमली होना चाहिए, क्या हाई। क्लियर? चलिए तो यहां से इंटरप्रेट करेंगे थोड़ा सा, तो व्हाट विल गेट इट वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ln 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस का 2 tan इनवर्स 2 माइनस का पाई बाई 4 माइनस का 1/2, 1 से 2 चल रहा था ना, 1 से 2 चल रहा था, ठीक है, ln 5, ठीक है, और 1 रखेंगे तो 2 आएगा, प्लस का 1/2 ln 2, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं सबको, तो एरिया शुड बी इक्वल टू ln 2 यहाँ से आएगा, ln 2 यहाँ से आएगा, 5/2 ln 2 आएगा, ठीक है, पहला टर्म हो गया ln 2, दूसरा ln 5 वाला चाहिए, माइनस का 1/2 ln 5 आएगा, तीसरा टर्म tan इनवर्स का चाहिए तो प्लस का 2 tan इनवर्स 2 आएगा, चौथा टर्म माइनस पाई बाई 4 चाहिए, माइनस पाई बाई 4 आएगा, पांचवा टर्म कांस्टेंट चाहिए, -1 आएगा। तो अगर मैं यहाँ से गिवन आंसर से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू आ गई 5/2, b की वैल्यू आ जाएगी -1/2, c की वैल्यू आ जाएगी 2 और d की वैल्यू आ जाएगी -1। क्या पूछा उसने? उसने आपसे पूछा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बताओ। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 5/2 माइनस 1/2 2 प्लस 2 4 माइनस 1, अल्टीमेटली आंसर 3, विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, तो किस तरीके से हमने वर्टिकल स्ट्रिप का यूज किया, कौन से स्ट्रिप का यूज किया? वर्टिकल स्ट्रिप का। एरिया को हम दो तरीके से निकालते हैं, या तो वर्टिकल स्ट्रिप या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अभी हमने कौन सा लिया है? वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वर्टिकल स्ट्रिप के थ्रू हमने मैनिपुलेट किया। अब हम बात करेंगे किससे? क्वेश्चन में आंसर निकाला, इंटीग्रेट किया, पूरी कैलकुलेशन, मतलब सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, सेकंड केस पे आते हैं। तो भाई सेकंड केस क्या कह रहा है हमसे? सेकंड केस हमसे कह रहा है कि अगर फंक्शन नेगेटिव, वो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ है, तो भी हम क्या कौन सा स्टेप यूज करेंगे? वर्टिकल स्टेप यूज करके अगर हम एरिया निकालेंगे, वर्टिकल स्टेप यूज करके हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया होगा इंटीग्रल a टू b f y dx, लेकिन किस साइन के साथ बैठेगा? मॉड साइन के साथ। क्यों बैठेगा? अभी बताया मैंने। डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो ये वैल्यू निगेटिव आती, लेकिन क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसका मॉड वैल्यू लेंगे। तो इंटीग्रल a टू b f x dx, then the area bounded by this thing should be in mod way में। करेक्ट है? एरिया क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा हमेशा, तो मॉड के साथ बैठेगा। जैसे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ log 1/2x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y का माइनस का log x टू द बेस 2, x एक्सेस बिटवीन x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2। तो ठीक है, तो मैं ग्राफ बना देता हूँ। log x से ग्राफ ये बनता, माइनस log x से ग्राफ ये बनेगा। x इक्वल्स टू 1 ये लाइन आएगी और x इक्वल्स टू 2 लाइन ये आएगी। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा एंड x एक्सेस ये आएगी। तो ये x एक्सेस हो गया बेटा, ये x इक्वल्स टू 1 लाइन हो गई, ये x इक्वल्स टू 2 लाइन होगी। जो रिक्वायर्ड एरिया हो गया वो ये हो गया। हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना है, हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं एरिया लिखूंगा तो एरिया कितना बनेगा? मॉड के अंदर जाएगा क्योंकि नेगेटिव था, इंटीग्रल में जाएगा 1 से 2, अंदर जाएगा y dx। क्यों? क्योंकि मैं वर्टिकल स्ट्रिप यूज करूंगा। कौन सा स्ट्रिप यूज करूंगा? वर्टिकल स्ट्रिप यूज करूंगा। तो अंदर बैठेगा y dx। क्या बैठेगा अंदर? y dx। ठीक है, सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मॉड ऑफ 1 से 2, y मतलब कर्व का नाम, कर्व कितना है? माइनस का ln x टू द बेस 2, ठीक है, टाइम्स ऑफ dx। माइनस को बाहर ले लिया, सॉरी ln नहीं आएगा, log आएगा, ठीक है। तो एरिया शुड बी इक्वल्स टू, मॉड हटा दें नेगेटिव में,
इंटीग्रल ऑफ ठीक है, माइनस आएगा, माइनस को बाहर ले लिया, 1/ln2 लिख दिया, और ये ln x का इंटीग्रेशन हो गया, ln x का इंटीग्रेशन हो गया x इंटू ln x माइनस 1, लिमिट चलेगी 1 से 2 का मॉड, ठीक है। तो एरिया शुड बी इक्वल्स टू माइनस का 1/ln2 आ गया, ठीक है। ये बनेगा 2 इंटू ln2 माइनस 1, 2 इंटू ln2 माइनस 1 माइनस का प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2ln2, 1 माइनस 2ln2, तो माइनस का ln2 यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा माइनस का 1/ln2 इंटू 2ln2 माइनस 1, करेक्ट है, का मॉड, ठीक है। 2ln2 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, यानी अल्टीमेटली जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एरिया शुड बी इक्वल्स टू माइनस का 1/ln2 इंटू 2ln2 माइनस का 1, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा इसके करस्पॉन्डिंग, वो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, इसको अगर लिखेंगे तो ये प्लस में आएगा बेसिकली, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली आंसर को सजाना है हमें, ln2 माइनस लेंगे तो ln2 आ जाएगा माइनस साइन के साथ, तो ठीक है, 2ln2 माइनस 1 2, ठीक है। यानी ये बेसिकली लिखा है माइनस का log e टू द बेस हाफ इंटू 2ln2 माइनस 1। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था सजाने के लिए। इसमें क्या करना होगा, आपको ऑप्शन को भी इंटरप्रेट करना पड़ेगा, जो ऑप्शन दे रखे हो उसके करस्पॉन्डिंग आपको ऑप्शन को भी इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए। तो दोनों क्वेश्चन में आपने देखा कि मैंने कौन सी स्टेप यूज करी, वर्टिकल स्टेप यूज करी। फंडा मैंने आपको बता रखा वर्टिकल स्टेप क्या है, कैसे करा जाता है वर्टिकल स्टेप से, ये है कैलकुलेशन का तरीका। ये हमारी वर्टिकल स्टेप थी, इस वर्टिकल स्टेप के एरिया को निकालना है, तो हम थोड़ी दूर पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक dx की स्टेप काटते हैं, x दूरी पे एक dx की स्टेप काटते हैं, उसकी हाइट y होती है, तो y और dx, तो ये बन गया y dx रेक्टेंगल का एरिया। और कहाँ से कहाँ तक जाना है, a से b तक जाना है, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा a से b y dx, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा नोट है, फंक्शन डज नॉट चेंजेस साइन इन, या इन होगा, इन a to b, then the area bounded by y equals to f axis between the ordinate axis is modulus of a to b f x dx डायरेक्टली। अगर एक फंक्शन पॉजिटिव था एंड फंक्शन नेगेटिव था फॉर सम इंटरवल, कुछ इंटरवल के लिए पॉजिटिव था, कुछ इंटरवल के लिए नेगेटिव था, जैसे ये a से c पॉजिटिव था, फिर c से b नेगेटिव था, मतलब पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, ये फंक्शन आ गया। तो जो इसका रिक्वायर्ड एरिया होगा a से c पॉजिटिव होगा और c से b नेगेटिव हो गया, तो अल्टीमेटली जो हम एरिया लिखते हैं उस एरिया को क्या लिखते हैं, हम एरिया को लिखते हैं a से c एफ एक्स डी एक्स माइनस c से b एफ एक्स डी एक्स, या इसी को हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं a से b एफ एक्स डी एक्स, करेक्ट है, प्लस मॉडुलस ऑफ c से b एफ एक्स डी एक्स, जो मैंने अभी बताया आपको। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान रखना, जिस फॉर्मूले लिखा उसी फॉर्मूले या तो लिखा रहने दो, मैं आपको समझा दूंगा। तो जो एरिया होगा या तो ऐसे लिखो, या फिर देखो ये बदले में पॉजिटिव एरिया था तो इसको तो एज इट इज लिखा रहने दो, a से c एफ एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस इस वाले एरिया की वैल्यू निगेटिव आएगी, इसलिए देखो उसने माइनस साइन के साथ खोला है, तो मैं इसको मॉड लगा दूंगा और इंटीग्रल c से b एफ एक्स डी एक्स लिख दूंगा, करेक्ट। तो या तो आप इस तरीके से इंटरप्रेट करिए या आप कुछ मत करो, ज्यादा दिमाग क्यों चला रहे हो, सिंपल सा कंसेप्ट है। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव खोलो, ये निगेटिव था तो मॉड लगा दो, खत्म, एरिया एरिया लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है ये कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब x एक्सिस बिटवीन द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू -1 x इक्वल्स टू 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, x क्यूब का ग्राफ बनाना है, x क्यूब का ग्राफ बना दिया अपन ने, y इक्वल्स टू x क्यूब। भाई देखिए एरिया के अंदर कई बार ऐसा होता है मेरे नवाबों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार छात्रों, मेरे होनहार देश के भविष्य, मेरे IITians, मेरे NITians, करेक्ट है, आपको एरिया चैप्टर के अंदर ग्राफ के कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि बिना ग्राफ बनाए कई बार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी और हमें वो करना पड़ेगा। एक्स क्यूब है, x इज इक्वल्स टू -1 ये लाइन आई, ठीक है, x इज इक्वल्स टू +1 ये लाइन आई, x इज इक्वल्स टू +1 बेटा और x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, एंड x एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हो गया वो ये हो गया और जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये हो गया। तो अगर मुझसे कोई पूछता कि सर इस एरिया को लिख दो, तो मैं तो लिख देता एरिया, क्या लिखता, -1 से 0 एक्स क्यूब dx, किस साइन के साथ आएगा, नेगेटिव, तो मॉड लगा दी क्योंकि नीचे बैठा हुआ है, प्लस
इंटीग्रल 0 से 1 एक्स क्यूब dx। कौन सी स्टेप यूज करिए फिर से अपन ने, वर्टिकल स्टेप यूज करिए। कौन सी स्टेप यूज करिए, वर्टिकल स्टेप यूज करिए। अब ये दोनों सेम ही एरिया होंगे साइज वाइज, ठीक है। तो आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, चाहो तो डायरेक्ट एक्स की पावर 4, तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1/4, अल्टीमेटली एरिया इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, 1/2। कितना, 1/2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसने बोला है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एक्स एक्सिस बिटवीन द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी इज a to b mod of fx। मतलब वही फंडा हो गया कि अगर मॉड लगाने का मतलब जो कर्व मान लो सिमेट्री होल्ड कर रही थी, जैसे इस क्वेश्चन में देखो सिमेट्री होल्ड कर रही थी, तो अगर मैं मॉड लगा दूंगा तो ऊपर चला जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। क्लियर, वही फंडा से यहाँ पे बोला हुआ है। फिर एरिया बिटवीन टू कर्व्स की बात कर रहा है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स की बात कर रहा है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स है, करेक्ट है। तो इसका एरिया होता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, वही फंडा। लोअर इसको इस तरीके से लिखेंगे तो एरिया शुड बी इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए से बी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व टाइम्स ऑफ डीएक्स। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व टाइम्स ऑफ डीएक्स, ठीक है। इसी का एक और केस होता है कि अगर मान लो हम कई बार ऐसा भी होता है कि अपने पास एक कर्व ऐसे बना हो, ठीक है, और एक कर्व ऐसे बना हो। इसको समझाने से पहले ये समझ लो, कई बार ऐसा होता है कि हमें एरिया निकालना होता है। अगर हम इसके तरीके से ये एरिया निकालना चाहिए, ये एरिया, तो इस एरिया को निकालने के लिए भी हमारे पास एक अप्रोच होती है, या तो हम हॉरिजॉन्टल स्टेप से वर्टिकल स्टेप से यूज़ करें या फिर हम हॉरिजॉन्टल स्टेप से यूज़ करें। तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्टेप यूज़ करी है ये वाली, तो जो इसका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा, मान लीजिए ए था और ये बी था, तो इंटीग्रल ए से बी एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। ऐसे यहाँ पे अगर दो एरिया दे रखे हैं, एक दे रखा वाई इक्वल टू एफ एक्स और एक दे रखा वाई इक्वल टू जी एक्स, तो उनके बीच का एरिया ये है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मान ले ए था, यहाँ पे मान ले बी था। ध्यान समझना, जैसे ये है इंटरसेक्शन हो या ना हो, काटे ना काटे, कुछ भी हो, ठीक है। या मैं पिक्चर ले लूँ, तो मान लो मैं पिक्चर ले लेता हूँ। पिक्चर लेने का क्या मतलब है कि मैंने दो लाइनें ले ली ऐसे, ये लाइन एक्स इज इक्वल टू ए और ये लाइन एक्स इज इक्वल टू बी, सॉरी वाई इज इक्वल टू बी और वाई इज इक्वल टू ए। तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया इनके बीच का। अब इस एरिया को अगर हमें निकालना यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्टेप, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ए से बी, ठीक है। ये वाला क्या मतलब इनवर्स में जाएंगे एक्स की वजह से, तो एफ इनवर्स जी इनवर्स वाई माइनस एफ इनवर्स वाई टाइम्स ऑफ डी वाई, करेक्ट है। जी एक्स इज इक्वल्स टू वाई था तो एक्स इज इक्वल्स टू जी इनवर्स वाई आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई आएगा, तो जी इनवर्स वाई माइनस एफ इनवर्स वाई। इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, इसको याद रखने का तरीका होता है ए टू बी राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। कब, जब हम कौन सी स्टेप यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेप यूज कर रहे हैं। और ये कब आता है, जब हम कौन सी स्टेप यूज करते हैं, वर्टिकल स्टेप। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दो फंडे होते हैं, ध्यान से देखिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आया, ठीक है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, जेईई मेंस का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाह रहे हैं। तो उसने बोला है द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो देखो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 एक सर्किल होगा, ठीक है। उसके अंदर के सारे पॉइंट, सेंटर 0 0 रेडियस 1, ठीक है। दूसरा अपने पास वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स, पैराबोला होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 करोगे तो कुछ ऐसी फोटो आएगी, यहाँ से जाएगा 0 पे वैल्यू 1 देगा, ठीक है। तो कुछ यूं आएगा ग्राफ, इसका भी अंदर उसका भी अंदर, तो दोनों का कॉमन अंदर, तो दोनों का जो कॉमन अंदर आएगा वो ये पोर्शन आएगा। ये दोनों का कॉमन अंदर हो गया, ठीक है। अब हमें इस एरिया को निकालना है, तो देखो हम इस एरिया को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कैलकुलेशन वाइज। एक तो ये सेमी सर्किल दिख रहा है, तो मैं एरिया को लिखना चाहता हूँ तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। तो एक तो सेमी सर्किल दिख रहा था, मैं सेमी सर्किल का एरिया लिख दूंगा, तो कितना आएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये आधा पोर्शन कवर कर लिया मैंने, ये वाला जो मैं लाइन वर्टिकल खींच रहा हूँ। अब मुझे ये वाला एरिया निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। ये कर्व खाली पैराबोला का, तो पैराबोला मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स। एक तरीका, कौन सी स्टेप यूज कर रहा हूँ, वर्टिकल स्टेप। अगर मान लो बोलता सर नहीं आप तो हॉरिजॉन्टल से करो, क्योंकि हमने तो हॉरिजॉन्टल पढ़ा है अभी। तो अगर हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा तो पाई बाई 2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको देखना,
2 टाइम्स, ठीक है, ये और ये, तो ये वाला एरिया। तो अब के मैंने कौन सी स्ट्रिप यूज कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज कर रहा हूँ। कौन सी स्ट्रिप यूज कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज कर रहा हूँ। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आई, करेक्ट है। तो हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, फिर से 0 से 1 तक जाएंगे, 0 से 1, अंदर क्या बचेगा, x dy। इसके लिए क्या लिखूंगा, x dy, x यहाँ से आएगा तो बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ dy, x dy, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ dy। तो अल्टीमेटली जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू π/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/3। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 आएगा, 2/3 इंटू 2 आएगा, 4/3 आ जाएगा। एंड रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू π/2 प्लस का 4/3, π/2 प्लस का 4/3, π/2 प्लस का 4/3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अरे भाई ये क्या सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है कि नहीं, कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट फटाफट कंसेप्ट पकड़ो। एरिया बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होती है, इसलिए अच्छे से इसको दिमाग में रखो, अच्छे से कैलकुलेशन करो और बहुत तेजी से पेपर में सॉल्व करने की कोशिश करना। टाइम सेव करो, बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, अरे मेरे नवाबों फोकस करिए, टाइम पे फोकस करिए, टाइम। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आपका टाइम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। पूरी कैलकुलस का आज हम लोग आखिरी चैप्टर कर रहे हैं, कैलकुलस को अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, कैलकुलस के क्वेश्चन को अच्छे से कवर करिए और चेक करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आपका टाइम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्यों। और सिर्फ मेंस लेवल के क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा, बहुत हैवी क्वेश्चन पे मत जाइएगा। प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे, आपको आइडिया लग रहा होगा कि मेंस प्रीवियस ईयर में जो मेंस के प्रीवियस ईयर है उसको आप जब कर रहे हो तो आपको आइडिया लग रहा हो किस तरीके से क्वेश्चन को कंटिन्यूअसली पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू kx स्क्वायर एंड k इक्वल्स टू y स्क्वायर, k पॉजिटिव इज 1 स्क्वायर यूनिट देन k इज। तो देखो बेटा इसका एक आर्टिकल होता है, ध्यान रखना, नोट में डाल दे रहा हूं उसको, ठीक है। वो कहता है कि दो पैराबोलास अगर अपने पास है, स्टैंडर्ड पैराबोलास, ठीक है, इनके बीच का ये जो एरिया होता है, पहला वाला पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दूसरा वाला पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, और इनके बीच का जो ये एरिया होता है, इस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 16/3 AB का मॉड, 16/3 AB का मॉड। क्या होता है फॉर्मूला इसका, 16/3 AB का मॉड। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए उसने जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि एरिया एनक्लोज्ड बाय y इक्वल्स टू kx स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू ky स्क्वायर, k पॉजिटिव था, तो y इक्वल्स टू kx स्क्वायर एंड k इक्वल्स टू y इक्वल्स टू kx स्क्वायर एंड k इक्वल्स टू y स्क्वायर yx स्क्वायर। तो इसके बीच का एरिया ये आ जाएगा, दैट एरिया शुड बी इक्वल्स टू 16/3 मॉड a। a का मतलब हो जाएगा यहाँ से 4a इक्वल्स टू k, तो k/4a इक्वल्स टू k, सॉरी 4a इक्वल्स टू k, 1/k। इसको कंपेयर करेंगे ना y स्क्वायर इक्वल्स टू x/k से, तो 4a इक्वल्स टू 1/k आ जाएगा, और ऐसे यहाँ से कंपेयर करोगे तो 4b इक्वल्स टू 1/k आ जाएगा। तो हमें क्या बैठाना है, हमें बैठाना है ab। हमें क्या बैठाना है बेटा, हमें बैठाना है ab। तो ab कितना होगा, 1/4k इंटू 1/4k, और उसने बोला दैट एरिया शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, 1 यूनिट। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 यूनिट। 4 4 16 कट गया, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/3, k इक्वल्स टू आ गया 1/√3। क्या ये क्वेश्चन सेकंड्स में हो सकता था अगर हमें ये फॉर्मूला पता होता? क्या ये क्वेश्चन सेकंड्स में हो सकता है अगर हमें ये फॉर्मूला पता होता? बिल्कुल हो सकता है। तो फटाफट सेकंड में क्वेश्चन वर्कआउट करिएगा फॉर्मूला अप्लाई करके। योर आंसर शुड बी इक्वल्स टू a, k इक्वल्स टू 1/√3। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू 4y माइनस 2 इज। तो उसने बोला एक पैराबोला दे रखा है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एक पैराबोला दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, तो x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 1/2, कुछ ऐसे लाइन आएगी। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा इनके बीच का एरिया होगा, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा ये पीला वाला एरिया होगा इनके बीच का। तो उसने बोला ये एरिया कितना आएगा ये बताइए, उसने बोला है ये एरिया कितना आएगा वो बताइए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तरीका तो मान लो मैं वर्टिकल स्ट्रिप यूज करना चाहता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप, तो मुझे ये पॉइंट चाहिए होगा और ये पॉइंट चाहिए होगा, फिर मैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का कंसेप्ट लगा दूंगा बेटा। तो क्या कर रहा हूँ मैं, दो पॉइंट निकालना चाहता हूँ। पॉइंट कैसे निकलेंगे, रेड वाले कर्व को येलो वाले कर्व के साथ सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो आई गेट द वैल्यू x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2।
तो फ्रॉम यूल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 एक फैक्टर आ गया और x इज इक्वल टू -1 एक फैक्टर आ गया। तो देखो दोनों रूट्स निकल के आ गया, -1 आ गया और 2 आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया भाई, -1 आ गया और 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एरिया लिखना है। तो अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया लिखना चाहूंगा तो एरिया क्या बनेगा, इंटीग्रल -1 से 2 अपर कर माइनस लोअर कर। अपर कर मतलब लाइन, वर्टिकल स्टेप मतलब y dx। तो y लाइन की y कितना होगा, x प्लस 2 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ dx। तो एरिया शुड बी इक्वल्स टू -1 से 2 इंटीग्रल -1 से 2 x प्लस 2 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो एरिया शुड बी इक्वल्स टू 1/4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 4 -1/2 प्लस का 2x तो 2 इंटू 2 प्लस 1 करेक्ट है, माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 तो 1/12 नहीं एक्स क्यूब बाई 3 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स क्यूब का मतलब 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब प्लस का 1। तो ये बन गया 3/2 तो अल्टीमेटली आ गया 1/4। भाई कैलकुलेशन कर लेना, तो ये 3 दूनी 6 माइनस का 3 तो 3 प्लस 3/2 3 दूनी 6 3 9/2 9/8। इज इट एनी आंसर 9/8? यस, डी आंसर इज द 9/8। तो ये भी हमारा जेई मेंस का क्वेश्चन था, बेसिक कंसेप्ट का यूज, एप्लीकेशन बिटवीन द एरिया बिटवीन द टू कर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेई मेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं। अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहे और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 x इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, तो कर दे रखा y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2। अब सी बात है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, लाइन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 2 है, मतलब कुछ लाइन ऐसे जा रही होगी, x इज इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सेस एंड x इज इक्वल्स टू 3 मतलब ये लाइन। तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया ये वाला आ गया। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना किस तरीके से क्वेश्चन में पूछता है आपसे। ठीक है, कंसेप्ट बेटा फोकस करें नवाबों मेरे, ध्यान से किस तरीके से वो फोकस करवा रहा है ये ध्यान दें। तो ये था तुम्हारा कितना 0, ये कितना था 3। तो अल्टीमेटली इंटीग्रल आएगा 0 से 3 अपर कर माइनस लोअर कर। कौन सी स्टेप यूज कर रहा हूँ, वर्टिकल स्टेप यूज कर रहा हूँ। अपर कर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2, लोअर कर मतलब माइनस का एक्स प्लस 1 टाइम्स ऑफ dx। एरिया में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पहले बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, अपने को नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करना है मेनली। एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा 27/3 मतलब 27/3 आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 1 बचेगा तो नहीं प्लस का एक्स आ जाएगा, नहीं प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/2 इंटू 9 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 9 माइनस 9/2 9/2 प्लस 3 9 प्लस 3 माइनस का 9/2। ठीक है, तो 12 माइनस का 9/2 24 वैसे 9 हो गया 15/2। तो करेक्ट आंसर है 15/2। योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया, द एरिया ऑफ द रीजन ए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आने लगे, ध्यान से देखना। तो उसने बोला है y इक्वल्स टू x मॉड x प्लस 1। तो x मॉड x प्लस 1 का जो ग्राफ बनेगा x मॉड x प्लस 1 मतलब ऊपर की तरफ जाएगा और यूं आएगा। ठीक है, तो y जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए और x मॉड x प्लस 1 से नीचे होना चाहिए, मतलब ये वाली सारे पोर्शन जो होगा ये रीजन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये वाला रीजन। एंड x है तुम्हारा -1 से 1, तो ये है -1 और ये है तुम्हारा मान ले यहाँ कहीं 1 था। ठीक है ना, दूसरी लाइन खींच देते हैं। तो दूसरी फोटो आएगी -1 से 1 की, तो ये होगी लाइन तुम्हारी -1 और ये होगी तुम्हारी लाइन 1। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। तो अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से दें, थोड़ी सी मैं चीजें भी आपको टेक्निक्स बताऊंगा। जितना एरिया ये होगा, ठीक है, तो अगर रिक्वायर्ड एरिया अपने को लिखना होगा तो हम रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे -1 से 0। ठीक है, ये वाला कर्व प्लस 0 से 1 ये वाला कर्व। तो -1 से 0 0 से 1, -1 से 0 कर्व, कर्व कौन सा है ये, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, और 0 से 1 कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। आई बात समझ कैसे लिखा है,
भाई एक्स जीरो निगेटिव पे माइनस एक्स खुलेगा, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यानी ये वाली जो ब्रांच थी, ये वाली ब्रांच, इस वाली ब्रांच का नाम, ये जो मैं शेड करके येलो कलर से कर देता हूँ ऐसे, तो ये जो ब्रांच का नाम है इसका नाम है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटा। और जो व्हाइट वाली ब्रांच है, व्हाइट वाली ब्रांच, उसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से एरिया की बात करेंगे, तो एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा, निगेटिव को चाहो तो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3, तो एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट जाएगी तुम्हारी कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0, प्लस का x लिमिट जाएगी -1 से 0, प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट जाएगी 0 से 1, प्लस का x लिमिट जाएगी 0 से 1। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट कर देना, आंसर कैलकुलेट कर लेना। तो माइनस सिर्फ इसके साथ बैठेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, खाली इसके साथ माइनस आएगा बेटा। ठीक है, तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 पे जाएंगे तो -1/3 आ जाएगा, +1 है तो 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 0 -1 +1 हो जाएगा, ओके, प्लस 1/3 आ जाएगा और +1 आ जाएगा, तो 2/3 + 2 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2/3 प्लस का 2, 2/3 + 2 मतलब 3 दूनी 6 2 8/3। कैलकुलेशन चेक करना गलत ना हो, 3 दूनी 6 दूनी 8/3, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 खुलेगा ये। ठीक है ना, तो -x³/3 आएगा, तो माइनस बाहर आ गया। इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है, अपन एक बार देख लेते हैं इसको दोबारा। ठीक है भाई, हो जाती है, गलती हो जाती है, क्यों नहीं होगी। तो माइनस तो बाहर ले लिया, ऐसे समझो। अब x³/3 कर दिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और लिमिट लगा दी -1 से 0, तो 0 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस, तो -1/3 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 2 आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये माइनस की वजह से गड़बड़ी कर दी थी अपन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the area enclosed by the curve y equals to x square plus x plus 1 and the tangent and 1, 3 between the coordinates x is equals to -1 and x is equals to 1। ठीक है, तो y equals to x square plus x plus 1। ठीक, चाहो तो कर बनाओ, चाहो तो ना बनाओ, कर दे रखा उसने। तो y equals to x square plus x plus 1 x is equals to -, कुछ ऐसी फोटो बनेगी, रैंडम फोटो बना रहा हूँ। ठीक है, टेंजेंट एट 1, 3, टेंजेंट एट 1, 3, ये टेंजेंट आ गई 1, 3 पे। ठीक है, एंड ऑर्डिनेट x is equals to -1, x इज इक्वल्स टू -1 यहाँ कहीं आएगा, एंड x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ कहीं आएगा। तो जो इनके बीच में ये x इज इक्वल्स टू -1 है बेटा, ये x इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, ये लाइन होगी टेंजेंट की और ये कर्व हो गया, तो इसके बीच का जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो ये वाला एरिया होगा। ठीक है, तो हमें इस एरिया पे वर्कआउट करना है। तो देखिए एरिया पे कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, आइए सबसे पहले हमको एरिया निकालने से पहले हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देते हैं इस पॉइंट पे 1, 3 पे टेंजेंट की इक्वेशन। तो इस कर्व की तो dy/dx कर दिया, y डैश आ जाएगा 2x + 1। चेक करना है 1, 3 पे, तो 1, 3 पे 3 आ जाएगा, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y - 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x - 1। ठीक है, तो बेसिकली टेंजेंट आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, हमने क्या किया, तो टेंजेंट पता ही चल चुकी है, तो एरिया को लिखना था। एरिया लिखा है -1 से 1 अपर कर्व x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, कर्व माइनस टेंजेंट लाइन ये है, तो माइनस का 3x टाइम्स ऑफ dx, -1 से 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 3x। अब ध्यान से समझना है, इसमें जो लिमिट दे रखी है -1 से 1 दे रखी है, नहीं बैठ करके आप इंटीग्रेट करने लग जाए, थोड़ा दिमाग भी लगाए। -1 से 1 मतलब सिमेट्रिकल लिमिट है, अंदर अगर ऑड फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेशन 0 आएगा, मतलब ये 0 होगा और ये 0 होगा, यानी अल्टीमेटली जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा x³/3, तो 1/3 इंटू 2 प्लस 1 x मतलब 2, तो एरिया शुड बी इक्वल्स टू 2/3 प्लस 2 8/3। एरिया कितना आ जाएगा 8/3, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सही है। अरे देखो 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 कैसे मैं चुटकियों में क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ चुटकियों में, क्योंकि क्वेश्चन चुटकी वाले ही हैं, फटाफट होना चाहिए। टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, टेंजेंट की इक्वेशन आती ही हमने कर्व देखा, टेंजेंट देखा, अपर माइनस लोअर वाला फंडा लगाया, लिमिट लगाई, ऑड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाई, एरिया इंडिकेट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है एरिया बिटवीन द y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू gx बिटवीन द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b इज दिस थिंग। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अगर gy पॉजिटिव था, y सी से द एरिया बॉन्ड द कर्व gy एंड y एक्सिस, ये एरिया जिसको हम लोगों ने बोला था क्या, हॉरिजॉन्टल स्टेप, तो ये हॉरिजॉन्टल स्टेप वाला फंडा लगा है gy dy। ठीक है, अब जैसे हॉरिजॉन्टल स्टेप से मान लो हमें इस एरिया को वर्कआउट करना है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द y इक्वल्स टू sin वर्सेस y एक्सिस बिटवीन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू π/2। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू sin वर्सेस का ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल्स टू sin वर्सेस का ग्राफ बनाया, y एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले ली, ठीक है,
y इक्वल्स टू 0 ले लिया एंड y इक्वल्स टू π/2 ले लिया, तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। हमें इस एरिया को मैनिपुलेट करना है, ठीक है। एक छोटा सा फंडा होता है, नहीं पता तो बता देता हूँ। ठीक, π/2 ये रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। ये 0.1 होता है और ये -1 होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर कभी भी साइन इनवर्स का एरिया निकालना हो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, तो ये एरिया 1 के बराबर होता है। मतलब इंटीग्रल 0 से π/2 sin x dx दैट विल बी इक्वल्स टू 1। इंटीग्रल 0 से π/2 sin x dx इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसी कंसेप्ट को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, 0 से π/2, 0 से π/2, तो अगर हम 0 से π/2 इस वाले कर्व की बात कर रहे हैं, 0 से π/2 इस वाले कर्व की बात कर रहे हैं, तो जितना एरिया इसका देगा उतना ही एरिया इसका देगा, तो आंसर तो 1 आना चाहिए। ये है इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच बच्चों। अब अगर हमें इसको मान लो, कौन सी स्टेप यूज करूंगा? हॉरिजॉन्टल स्टेप। अभी मैंने बात कर ली हॉरिजॉन्टल स्टेप, तो इंटीग्रल 0 से π/2, इंटीग्रल 0 से π/2, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, तो बेसिकली y dx, सॉरी x dy, x dy, x dy मतलब sin y dy, sin y का इंटीग्रेशन माइनस का cos y, 0 से π/2, अल्टीमेटली आंसर 1 आ जाएगा। आई बात समझ में आई किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू। देखो दो पैराबोला दे रखे हैं, उनके बीच के फिर से उसने एरिया की बात करी है। दो पैराबोला दे रखे हैं, उनके बीच के फिर से उसने एरिया की बात करी है। तो देखिए कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है। दोनों पैराबोलास को अगर हम ड्रॉ करते हैं, पहला है y स्क्वायर इक्वल्स टू -x/2, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू -x/2 कुछ ऐसी फोटो बनेगी, ठीक है। दूसरा पैराबोला पे आते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - x, तो 1 - x, ठीक है, तो कुछ ऐसी फोटो बनेगी। यूं रैंडम फोटो बनाई है मैंने, ठीक है। ये 1 पे है, ये 0 था, तो जिनके बीच का एरिया को रिक्वायर्ड एरिया वो ये पीला वाला होगा। जितना ये होगा उतना ये भी होगा, नीचे वाला भी डबल होगा क्योंकि सिमेट्री मेंटेन कर रहा है वो, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये लिखा, ठीक, तो सॉरी 0 नहीं आएगा, 0 तो ये बैठा हुआ है। हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहा। क्या निकालना चाहा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहा। तो आइए दोनों कर्व को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया अपन ने। तो 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 - 3y स्क्वायर, तो अल्टीमेटली y इज इक्वल्स टू +-1 आ गया, है ना। ये पॉइंट जो आ गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, ये आ गया +1 और ये वाला पॉइंट आ गया तुम्हारा -1, ठीक है। -1 से +1 चेक करना है, कर्व को इंटरप्रेट करना है। अब जैसे चाहिए आप वैसे इंडिकेट करिए। मैं एरिया को लिख रहा हूं कौन से स्टेप का यूज करके? हॉरिजॉन्टल स्टेप का यूज करके। तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स, क्योंकि सिर्फ ऊपर का निकालूंगा सिमेट्री है, डबल हो जाएगा। लिमिट लगाऊंगा 0 से 1, 0 से 1, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, रेड वाला कर्व मतलब 1 - 3y स्क्वायर माइनस येलो व्हाइट वाला कर्व मतलब माइनस का 2y स्क्वायर टाइम्स ऑफ dy। फिर से देख लो, फटाफट समझ लो, कहीं दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। 1 - 3y स्क्वायर माइनस ऑफ -2y स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा दैट विल बी कम आउट टू बी इंटीग्रल 0 से 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर टाइम्स ऑफ dy। तो एरिया शुड बी इक्वल्स टू, फास्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, 1 आएगा, माइनस का y³ 1/3 आ जाएगा, 2/3, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 4/3। तो करेक्ट आंसर इज 4/3। 4/3 मतलब ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। वो डी लिख गया, टाइपिंग मिस्टेक, एरर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एरिया इन स्क्वायर यूनिट बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 λx एंड द y लाइन y इक्वल्स टू λx, लैम्डा पॉजिटिव इज 1/9। देखो बेटा इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि अगर एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है, और एक लाइन अगर ओरिजिन से पास करती है, ठीक है, लाइन की क्वेश्चन है y इक्वल्स टू mx और पैराबोला का नाम था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो जो इनके बीच का ये रिक्वायर्ड एरिया होता है बेटा, इसको नोट में डाल देना आप लोग, रिजल्ट की तरह याद करना, ध्यान रखना, ठीक है। आपको इसको नोट में डालना है, रिजल्ट की तरह याद रखना है। जो एरिया आता है बेटा, ये आता है 8/3, दिस एरिया शुड बी इक्वल्स टू 8/3 a² m³ का मॉड। कहाँ से आता है, कैसे डराइव होता है, उसके चक्कर में मत पड़ना, सीधे याद करके रखना। तो एरिया आता है 8/3 a² m³। इस फॉर्मूले को इसमें यूज करेंगे, ठीक है।
इस फॉर्मूले को इसमें यूज़ करेंगे तो एरिया हो गया 1/9 शुड बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 8/3 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और एम क्यूब मतलब लैम्डा क्यूब हो जाएगा। मॉड ले लेंगे तो 1/9 शुड बी इक्वल्स टू 8/3 लैम्डा आ जाएगा क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव है, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली आंसर आपका आ जाएगा बी। ठीक है, ये भी जेईई मेंस का अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे मैं आप लोगों से कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, एरिया के अंदर बहुत सारे फॉर्मुले आपको लिखवाए गए होंगे नोट्स में, आप उन सारे फॉर्मुले को रिवाइज करके जाइएगा। पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे लिए कि मैं सारे फॉर्मुले को रिवाइज करा दूँ, बट फिर भी मैक्सिमम मैं कोशिश कर रहा हूँ फॉर्मुले रिवाइज करवाने की। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे बोला फाइंड द एरिया कंटेन बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द कर्व दिस थिंग बिटवीन एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखो ये टू आर्म्स का क्या मतलब होता है, ये इसको समझते हैं पहले। तो ये आपके पास है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस एक्स की पावर 3/2। तो ये दो ब्रांचेज हो गई, ये क्या हो गई, ये दो ब्रांचेज हो गई सेम कर्व की। दो ब्रांचेस कैसे हो गई, देखो x प्लस एक्स की पावर 3/2, x पॉजिटिव पे जाना है 0 से 1 तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, 0 पे 0 आएगा आगे ही बढ़ेगा। ये पहली ब्रांच हो गई। कौन सी ब्रांच हो गई है, x प्लस एक्स की पावर 3/2। अब जब मैं दूसरी वाली ब्रांच ड्रॉ करूंगा, दूसरी वाली कौन सी ब्रांच है, y इक्वल टू एक्स माइनस का एक्स की पावर 3/2। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, गुड क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमको इसका नेचर रीड करना पड़ेगा। नेचर रीड करने का हमने इसका डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव आया 1 माइनस का 1/3/2, 1 माइनस का 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2। करेक्ट है। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 4/9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4/9, 4/9। तो ये 0 से 4/9 तक इंक्रीज करेगा और फिर ये डिक्रीज करेगा और एक्स पॉजिटिव रहेगा। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये ग्राफ नीचे आता जाएगा, मतलब ये अल्टीमेटली इस टाइप से कुछ यूं आ जाएगा। करेक्ट है। तो ये रेड वाली ब्रांचेस बन गई। इसके दो पॉइंट आएंगे, एक 0 दिख रहा है और एक 1 दिख रहा है। 0 और 1 रास्ते में कितना है, 4/9। 4/9 पे क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। साइन चेन देख रहा हो, वाई डैश का साइन चेन देख रहा हूं मैं 4/9 पे। तो 4/9 के आगे रखोगे तो माइनस आएगा, पीछे रखोगे तो प्लस आएगा, मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमा देगा जो कि दे रहा है। ठीक है, अब अपने पास दो लाइनें और है। कौन सी दो लाइनें, एक्स इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन ये आ गई, और एक्स इज इक्वल टू 1 तो एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन ये आ गई। तो उसने बोला जो रिक्वायर्ड एरिया होना चाहिए इनके बीच का होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड एरिया होना चाहिए इनके बीच का होना चाहिए, मतलब दैट इज दिस पर्टिकुलर एरिया। तो अगर मैं एरिया लिखना चाहूंगा तो एरिया कितना आएगा, 0 to 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व हो गया एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस लोअर कर्व हो गया एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2, एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 टाइम्स ऑफ dx, टाइम्स ऑफ dx। आई बात समझ में, चलिए। तो जब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो जो कैलकुलेशन होगी एक्स से एक्स कट जाएगा और ये आ जाएगा एरिया शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to 1 एक्स की पावर 3/2। अल्टीमेटली एरिया इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स 5/2 2/5। तो 4/5 इज योर आंसर। कितना आंसर आया, 4/5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई बात समझ में किस तरीके से, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आंसर ध्यान से देखिएगा, केयरफुली मैनिपुलेशन करिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन ए। फिर से वही फॉर्मेट आ गया, एक पैराबोला और एक लाइन। करेक्ट है, तो हम दोनों को प्लॉट कर रहे हैं। पहले हमने प्लॉट किया एक पैराबोला को, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x मतलब पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x लिखा है उसके अंदर का, और लाइन है x इज इक्वल टू, बेटा इसको जरा ध्यान से, कई लोगों को ये रीजन समझ में नहीं आता सर, ये वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x बैठा हुआ है, व्हाइट कलर से लिख दिया, दूसरा रेड कलर से लिख दे रहा हूँ कि सर वो लाइन है x प्लस सॉरी x माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, तो हमने दोनों को ड्रॉ कर दिया। फिर एक लाइन आएगी अपने पास, कौन सी लाइन आएगी, वो लाइन आएगी x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -4, कुछ ऐसी लाइन आएगी यूं। करेक्ट है, ये लाइन आ गई, ये कर्व आ गया। अब पोर्शन आता है इस इनइक्वालिटी से हम क्या इंडिकेट करेंगे। तो देखो 0 0 रखो, 0 0 रखोगे, जो 0 आएगा यहाँ -4, यहाँ पे 0 सेटिस्फाई करा, मतलब जिस रीजन में 0 0 होगा सारा रीजन इसका रीजन होगा। तो ये सारा रीजन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, रेड वाली इनइक्वालिटी को। ऐसे व्हाइट वाली इनइक्वालिटी पे आओ, जब हम इनइक्वालिटी सिखा रहा हूँ व्हाइट वाली इनइक्वालिटी पे आओ। तो 0 0 रखने की लॉजिक नहीं है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x, मान ले x की वैल्यू 10 रख दी, 10। करेक्ट है, तो 20 हो गया, y की वैल्यू 0, तो ये वाला रीजन सेटिस्फाई करेगा सारा जो इसके अंदर बैठा हुआ है। तो इनकी वजह से जो कॉमन रीजन बनेगा वो ये बनेगा।
अच्छा वैसे भी कॉमन सेंस कहता है सर आप इतना ना बताते तो भी तो हम एरिया बाउंडेड की बात कर रहे हो, तो हम इन्हीं दोनों के बीच का तो एरिया लेते हैं जो ये ब्लू कलर का आप मार्क कर रहे हो। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनता हमारे पास, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास बनता इंटीग्रल कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, चाहे तो लेफ्ट माइनस राइट चाहे तो अपर माइनस लोअर, आपकी कॉल है कंप्लीटली, चाहे तो लेफ्ट माइनस राइट चाहे तो अपर माइनस लोअर। तो लेफ्ट माइनस राइट या अपर माइनस लोअर लगाने के लिए हम पहले ये दोनों पॉइंट निकालते हैं, कौन से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो कर्व को लाइन के साथ सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व कर दो, व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 4, क्या बनेगा ये, तो बनेगा y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स आ गए y1 और y2, आप चाहो तो रूट्स निकालो, आप चाहो तो डायरेक्टली मैनिपुलेट कर लो। तो यहाँ से फैक्टराइज करोगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे, 8 है 4 दूनी 8, तो एक आएगा 4 और एक आएगा -2, चेक करो सही है, 4 और -2 करेक्ट है, यानी ये पॉइंट आ गया तुम्हारा -2 और ये पॉइंट आ गया तुम्हारा पास 4, ठीक है। हमें एरिया लिखना है तो हम एरिया लिखेंगे यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्टेप, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4, कर्व लाइन माइनस कर्व, लाइन माइनस पैराबोला, लाइन तो लाइन मतलब 4 + y माइनस पैराबोला, पैराबोला मतलब y स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ dx ए dy, करेक्ट है, इंडिकेट कर दो टर्म बाई टर्म, तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, 4 × 4x 4 2 6 प्लस का y स्क्वायर बाई 2 1/2 16 माइनस 4 माइनस का 6 3 दूनी 6 y क्यूब, तो 4 का क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 का क्यूब, कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आएगा वही आंसर है, और फाइनली सिंप्लीफाई करके जो आंसर आता है वो आता है 54/3, कितना आता है 54/3, तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान देना मैनिपुलेशन में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान देना मैनिपुलेशन में, ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन करना, अगेन जेईई मेंस प्रॉब्लम, अगेन जेईई मेंस प्रॉब्लम, तो मैं आपको जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कैसे कैसे एरिया में क्वेश्चन आते हैं। ओके नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, लेट AM बी द बाउंडेड एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन, फाइंड द लीस्ट एरिया। भाई लीस्ट एरिया की बात कर रहा है, तो दो तरीके होते हैं लीस्ट एरिया को कैलकुलेट करने का, मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ठीक है। उसने बोला एक पैराबोला दे रखा है, तो हमने पैराबोला को ड्रॉ कर दिया, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x - 3 है, मतलब y इक्वल्स टू x + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। तो इसको कवर करेंगे तो ये बनेगा x + 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 + 1 आएगा उधर जाएगा, ठीक है, लाइन आ गई y इक्वल्स टू mx + 1, तो x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, 0 पे वैल्यू -3 आएगी, कुछ ऐसा बनेगा पैराबोला यूं, ठीक है। एक लाइन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx + 1, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx + 1, तो y इक्वल्स टू mx + 1 मान ली मैंने, ऐसे कुछ थी mx + 1 है ना, तो +1 से पास करेगी और कैसी भी आ सकती है, तो मान ली मैंने कुछ ऐसी ले ली यूं, ठीक, मान ली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए आ गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी आ गया, और ये पॉइंट हो गया 0,1, और ये रिक्वायर्ड एरिया को जो चाहिए था। तो बेटा एक फंडा होता है, एक तरीका तो है कि इसको m का फंक्शन बनाओ और मैक्सिमाइज मिनिमाइज करो, जो भी करना है आपको, ठीक है। एक अप्रोच तो वो होती है कि हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो अपने पास आएगा x² प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू mx + 1, ठीक है। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाएंगे, x² + 2 माइनस का m टाइम्स ऑफ x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट लिखेंगे x1 और x2, ये मेथड 1 है, ठीक है। इसको बेटा हमने लिखा है x1 और बेटा इसको लिखा हमने x2, ठीक है, ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, अब हमें एरिया लिखना है, तो हम एरिया लिखेंगे x1 से x2, लाइन माइनस कर्व, तो mx + 1 माइनस x² माइनस 2x + 3 टाइम्स ऑफ dx। अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट यूज करोगे, में क्वाड्रेटिक बनाओगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, आंसर आ जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन कर लेना, मैं आपको स्टेप बता दे रहा हूँ कौन सा लास्ट स्टेप बनेगा इसका, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाना चाहता हूँ, वो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊं, ठीक है। प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेईई मेंस में वाले कोर्स का, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे ड्यू टू जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग, तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका सिंप्लीफाई करके 1/6 m - 2 का होल स्क्वायर 1/6 m - 2 का होल स्क्वायर। आप बोलो सर आप कहाँ से देख रहे हो, भाई मैंने बगल में इसके फाइनल स्टेप को लिख रखा था, वही मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको।
प्लस 16, ये मत सोचना कि मतलब कोई चीटिंग ईटिंग नहीं करता हूँ, बिल्कुल जो फेयर है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं तरीका सिखा रहा हूँ, आपके पास आएगा तो यहाँ पे x1 x2 में टर्म्स आएंगे, x1 x2 को हटाने के लिए ये बैठा हुआ x1 प्लस x2 है m-2 और x1 x2 है 4, करेक्ट है। तो अपन ने यहाँ से x1 प्लस x2 जो कि बनेगा बेटा m-2 और फिर मैंने यूज़ किया x1 x2 जो कि बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव माइनस का 4, इन दोनों को इसमें यूज़ करूंगा और परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो a की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 16 की पावर 3/2/6, कब आएगी, एट m=2 आएगी। क्लियर। तो ये एक मेथड हो गया आपके पास। अब मैं इसको आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, मेथड 2, ध्यान रखना, ये मत पूछना सर ऐसे कैसे होता है, बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को ट्रिक की तरह याद रखा जाता है, ठीक है। ये एरिया मिनिमम तभी होगा जो ये पॉइंट है ना, ये इसका मिड पॉइंट हो AB का, मान लो इस पॉइंट को मैंने P लिखा है, तो फॉर एरिया टू बी मिनिमम, फॉर एरिया टू बी मिनिमम P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। देखो इन दोनों का मिड पॉइंट 0 है x कोऑर्डिनेट, यानी कि दिस इंप्लाइज x1 प्लस x2 बाई 2 ये 0 होना चाहिए। x1 प्लस x2 कितना है वहां से देखो m-2, तो m-2 बाई 2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो देखो m2 आ गया, m2 आ गया तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया, करेक्ट है। m2 रख दो, जैसे m2 रख दोगे 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -2 तो +2 आ जाएगी, -2 से +2, ठीक है। कर्व m2 था, 2 कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx। इसको इंटीग्रेट कर देना इवन प्रॉपर्टी लगा करके, तो जो आंसर वही आंसर आ जाएगा 16 की पावर 3/2/6, जिसके करस्पॉन्डिंग जो करेक्ट आंसर बनेगा 16 की पावर 3/2/6 और 16 की पावर 3/2/6 सॉल्व करके आता है 32/3, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ले रहे जेईई मेंस का, विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस। क्या कहा गया देख लीजिए, हाँ एरिया ऑफ द रीजन, अरे मेरे नवाबो ध्यान दो, एरिया ऑफ द रीजन 0 से 3 R2R 0 से 4 x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है भाई। तो x स्क्वायर प्लस 3x वाला पैराबोला बना दो, तो x स्क्वायर प्लस 3x वाला पैराबोला ये बन गया। x 0 से 3 है तो 0 से 3 मार्क कर लिया, y 0 से 4 है तो 0 से 4 मार्क कर लिया, करेक्ट है। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो ये वाला रीजन आ गया। चेक कर लेना एक बार, 3 पे वैल्यू 9 + 9 18 आएगी, अच्छा 0 से 3 में जाएंगे तो ये 18 देगा, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 3 तक जा रहा है ना, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया, ठीक है। तो हमें ये एरिया निकालना है। तो इस रेक्टेंगल में से अगर मैं ये रेड वाला माइनस कर दूं तो क्या रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा मेरे नवाबो, फटाफट बताना। क्या मैं इस रेक्टेंगल में से अगर ये रेड वाले को माइनस कर दूं तो क्या रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, बिल्कुल शानदार बात। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 3 × 4 दिख गया, 3 × 4 माइनस एरिया, ठीक है। अब ये वाला रेक्टेंगल का एरिया चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये रेड वाला एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं वो सोचो, रेड वाला एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं ये सोचो। तो रेड वाला निकालने के लिए अपने पास है y dx x dy वाला फॉर्मेट भी और y dx वाला भी फॉर्मेट। तो y dx कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये पॉइंट चाहिए अपने को, ये पॉइंट कितना आएगा, 0 से कितना चाहिए, 4 कब आएगा, 1 पे आएगा, ये पॉइंट 1 आएगा। तो इंटीग्रेशन हो गया 0 से 1, लाइन माइनस कर्व, लाइन मतलब 4 माइनस कर्व, कर्व मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x टाइम्स ऑफ dx, ठीक है। आया समझ में कैसे निकाला ये एरिया, ओके। तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया, नॉट रेड वाला, ये कंप्लीट एरिया लिखा हुआ है। तो योर फाइनल आंसर शुड बी कम आउट टू बी 12 माइनस 4 माइनस x³ 1/3 माइनस 3x² 2 3/2। तो बन गया रिक्वायर्ड एरिया शुड बी इक्वल टू 8 और 1/3 माइनस 3/2 आएगा, तो प्लस का 1/3 आएगा, प्लस का 3/2 आएगा, ठीक है। तो एरिया शुड बी इक्वल टू नीचे आ जाएगा 6, 48 + 2 + 9 11, 48 + 10 59/6। तो ये करेक्ट आंसर शुड बी कम आउट टू बी ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई क्या ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था जेईई मेंस का। देखिए एरिया में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम क्यों तबाही मचाएं एरिया में जब जरूरत ही नहीं है हमें, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को, ठीक है।
ये नहीं कि लगे पड़े हैं, करे पड़े हैं सर जी हमसे हो नहीं रहा, हम तो करे पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन। उसने बोला है एक पैराबोला दे रखा, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन पैराबोला पे बेस्ड आ रहे हैं। ए अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन एस ऑफ एस अल्फा इफ फॉर ए लैम्डा 0 to 4 ए लैम्डा इफ फॉर अ लैम्डा, ये अ लैम्डा है नॉट ए लैम्डा, अ लैम्डा, ये रेशियो दे रखा लैम्डा निकालना है। तो भाई देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स 2x पैराबोला, तो ये बन गया, अंदर की बात कर रहा है, 0 से अल्फा की बात कर रहा है, रिक्वायर्ड एरिया ये आ गया। तो अगर मैं ए अल्फा लिखना चाहूंगा तो बनेगा 2 times 0 to अल्फा, क्योंकि ये पॉइंट अल्फा था, कर्व रूट एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स, तो बन जाएगा एक्स की पावर 3/2, तो 2 into 2/3 इंटू अल्फा की पावर 3/2, 4/3 इंटू अल्फा की पावर 3/2, तो ए लैम्डा अपॉन A4 शुड बी इक्वल टू 2/5। ठीक है, ए लैम्डा मतलब 4/3 इंटू लैम्डा की पावर 3/2 अपॉन 4/3, दिस इंप्लाइज इंटू 4 की पावर 3/2 शुड बी इक्वल टू 2/5। ये कट गया, ये कट गया, तो लैम्डा बाई 4 शुड बी इक्वल टू कितना था, 2/5 था ना, का होल क्यू, तो 4/25, तो लैम्डा क्यू शुड बी इक्वल टू 4 की पावर 4 अपॉन 25, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4/25 की पावर 1/3, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा, तो लैम्डा आ जाएगा 4 इंटू 4/25 की पावर 1/3, 4 इंटू 4/25 की पावर 1/3, तो अल्टीमेटली आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन। देखिए स्पीड देखिए, क्वेश्चन करने की अप्रोच देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। ठीक है, चलिए, द एरिया इन द स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू 2 की पावर x एंड y इक्वल्स टू mod x प्लस 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। दो कर्व दे रखे हैं, उनके बीच का एरिया चाहिए। ठीक है, एक कर्व है y इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो हम पहले बात करते हैं y इक्वल्स टू 2 की पावर x की, y इक्वल्स टू 2 की पावर x। दूसरे कर्व की बात करेंगे y इक्वल्स टू mod ऑफ x प्लस 1 की, तो थोड़ा सा इसको ऊपर बना लो, कंफर्टेबल रहोगे। ठीक है, तो y इक्वल्स टू mod x प्लस 1 और y इक्वल्स टू 2 की पावर x, 2 की पावर x, ये बन गया 2 की पावर x, ऐसे जाएगा। और ध्यान रखना कि जो ग्रीन वाला ये आगे जरूर बढ़ेगा, इसको कहीं ना कहीं काटेगा जरूर। ठीक है, ये बन गई फोटो। रेड वाला ग्राफ है 2 की पावर x का, रेड वाला ग्राफ किसका है, 2 की पावर x का, और ग्रीन वाला ग्राफ किसका, mod ऑफ x प्लस 1 का। देखो ग्राफ का रोल, mod ऑफ x प्लस 1 का, देखो ग्राफ का रोल। ठीक, उसे क्या बोला है आपसे, उससे बोला है एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो भाई साहब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया रिक्वायर्ड होगा ये होगा, एरिया बाउंडेड ये भी आएगा, लेकिन उसने क्या लिख रखा है आपको, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करनी है उसकी, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट तो 0 आ गया, हमें ये पॉइंट चाहिए होगा। ये पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं, हम 2 की पावर x को इक्वेट करेंगे x प्लस 1 से, और ऑब्जर्वेशन रूट निकालेंगे x इक्वल्स टू 1। याद रखना बेटा, कभी भी अलजेब्रिक फंक्शन विद द एक्सपोनेंशियल, विद द लॉगरिथमिक, विद द ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हो तो या तो हम ग्राफ से नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं या फिर हम ऑब्जर्वेशन से x की बात करते हैं। मेरे नवाबों समझ में आ रहा है? फटाफट शेयर एंड लाइक इन कमेंट, ओके। तो यानी कि अल्टीमेटली जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया दैट विल बी इक्वल टू 0 to 1 लाइन, लाइन मतलब x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x टाइम्स ऑफ dx। ठीक है, तो अल्टीमेटली एरिया शुड बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन ln2, तो 3/2 माइनस 2 ln, 3/2 माइनस का 2 अपॉन ln2, 3/2 माइनस का 3/2 माइनस का 2 की पावर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 की पावर x अपॉन ln2 आएगा, तो 3/2 माइनस का 2/ln2, तो 3/2 माइनस का 2/ln2, ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। 3/2 माइनस का 2ln2 है, तो 1/2 ln, क्या गड़बड़ होगा बेटा, 2 आना चाहिए, 2, 3/2 माइनस का 2ln2, मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर सी आएगा।
ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेना क्योंकि मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैच ही नहीं करेगा, कोई भी LN2 आएगा वहां पे तो। ठीक है, चलिए टाइपिंग मिस्टेक हो सकती, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक और जेईई मेंस का क्वेश्चन, ध्यान से देखना। उसने बोला इफ द एरिया ऑफ द रीजन y square less than 4x, x plus 5 less than equals to 1, x positive y positive is this thing, then a plus b equals to। फिर से पैराबोला देख लो बेटा ध्यान से, वो कितना पैराबोला से मोहब्बत कर रहा है। पैराबोला और x plus y इक्वल्स टू 1, तो x1 y1 मतलब ये लाइन आ गई, ठीक है, एंड x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया, ये वाला। तो उसने बोला ये एरिया क्या होगा वो निकालो, तो हम इस एरिया को ब्रेक कर देते हैं। एक तो 0 पॉइंट आ रहा है, 1 पॉइंट 1 आ रहा है और 1 पॉइंट हम ये निकाल देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा, ये पॉइंट निकलेगा इन दोनों को इक्वेट करके। मुझे x चाहिए, ठीक है भाई, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। x इज इक्वल्स टू 1 रखने पे आएगा नहीं, 1 से छोटा जाएंगे, तो इसको सेटिस्फाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बहुत ही गंदा पॉइंट निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, 6 प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि 1 से छोटा वाला चाहिए हमें। 6 नहीं आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, जितना काम की चीज़ है, बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, जितनी काम की चीज़ है प्लीज़ सिर्फ उतने पे ही काम करें। तो मैं धराचार्य लगा रहा हूँ, 6 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 36 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस का 36 में से 4 गए 32, 16 दूनी 32, 8√2, 16 दूनी 32, सॉरी 4 आएगा तो 2√2, 32 मतलब हो गया 16 दूनी 32, तो 4 आया 4√2 अपॉन टू 2√2, 3 माइनस 2√2 आ गया। ये पॉइंट कितना आ गया, 3 माइनस 2√2, ये पॉइंट आ गया। तो ये जो पॉइंट निकाल रखा अपन ने, लेटर दे इसको मैं अल्फा लिख देता हूँ, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2√2। ठीक है, अब मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया लिखना है वो दो तरीके से लिखना है। एक तो मैं लिखूंगा 0 से अल्फा, ठीक है, 0 से अल्फा मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया प्लस हाफ बेस, बेस मतलब 1 माइनस अल्फा इंटू हाइट। अब जो अल्फा पे हाइट आ जाएगी, तो अल्फा पे हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और कर्व है अपने पास 2√x टाइम्स ऑफ dx। थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लेते हैं, बाद में अल्फा की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2 अल्फा की पावर हाफ का इंटीग्रेशन 3/2 2/3 4/3 आ जाएगा, 4/3 इंटू अल्फा की पावर 3/2। ठीक है, प्लस का 1/2 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें। देख लो बेटा, जेईई मेंस पे क्वेश्चन कैलकुलेशन के हिसाब से भी चलता है, जेईई मेंस पे क्वेश्चन कैलकुलेशन के हिसाब से भी चलता है। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो एरिया शुड बी इक्वल्स टू 4/3 अल्फा मतलब 3 माइनस 2√2 की पावर 3/2 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। करेक्ट है, तो एरिया शुड बी इक्वल्स टू। अब हमें यहाँ पे एरिया का जो फॉर्मेट दे रखा है उस फॉर्मेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ध्यान लगाना इसमें। तो लिखा है 4/3, ठीक है, इसको स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब लिख दे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, होल क्यूब सॉरी, प्लस का 1/2, ये बन जाएगा 2 माइनस का 2√2 का होल स्क्वायर। एक 2 भी बाहर निकाल दो। इसको जरा ध्यान से देखना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है रूट के अंदर, जो है रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 + 2, करेक्ट है। तो ये लिखा है 1 माइनस √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो। ये लिखा हुआ है √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का क्यूब प्लस 1/2 4 इंटू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, तो 4/3 आएगा, होल स्क्वायर कट जाएगा, √2 माइनस 1 का होल क्यूब बनेगा ये, प्लस का 4/2 बनेगा, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा ये। तो यहाँ से एरिया शुड बी इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, लाना इस फॉर्मेट में, ध्यान देते हैं ना।
तो 4/3 √2 - 1 का होल स्क्वायर तो मैं ऊपर करके निकाल लूंगा बाहर, तो एक तो √2 - 1 का होल स्क्वायर बाहर ले लो, एक 4 बाहर ले लो, अंदर बचेगा √2 - 1/3 प्लस का 1/2, और ये बनेगा a इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1 माइनस 2 √2, ये बनेगा 6 2 √2 माइनस 2 प्लस 3। कैलकुलेशन देखिए आप, कैलकुलेशन सजा हुआ कैसे है, 4/6 बाहर ले लिया, 3 माइनस 2 √2, 3 माइनस 2 √2 आ गया, और ये बन गया 3 1 माइनस 2 √2, 1 माइनस 2 √2। तो इसको कंपेयर करेंगे, 4/6 इंटू 3 माइनस 2 √2 इंटू 1 माइनस √2, तो अल्टीमेटली सॉल्व करके आता है 8 √2/3 माइनस का 10/3, 8 √2/3 माइनस का 10/3। इसको इस आंसर से मैच कराना है आपको, तो 8 √2 मतलब a की वैल्यू 8 आ गई, 8/3 आ गई, 8/3 आ गई, b की वैल्यू 10/3 आ गई, b की वैल्यू माइनस का 10/3 आ गई, 8 10 18/3, 18/3, 6 आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आया इसको मैनिपुलेट करके। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से उसने कैलकुलेशन कराई, फुल फ्लैश कैलकुलेटिव क्वेश्चन। टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन को अगर आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा सिर्फ देख करके मैनिपुलेट नहीं करना है। जब भी अगर आपने चेक किया ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, वरना मेरा सजेशन है इसको स्किप करके कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। 24 क्वेश्चन भी अगर करेक्ट करके आते हैं पेपर में तो भी आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी, जानते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, शायद जेईई मेंस का ये भी है। अ फॉर्मर F1 हैव अ लैंड इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की शेप में एक लैंड था उसके पास, वर्टिसेस दे रखे उसने 0 0, ये P हो गया, ये Q हो गया 1 1 और ये R हो गया 2 0। ठीक है, तो ये उसका लैंड था फॉर्मर F1 का। उसने क्या बोला है, एंड फ्रॉम दिस लैंड अ नेबरिंग नेबर F2 takes away the region which lies between the sides PQ and the curve of the form y equals to x की power n, between the line and the curve y equals to x की power n। ठीक है, if the area of the region taken away by the former F2 is exactly 30% of the area triangle PQ, मतलब ये जो रेड वाला पार्ट है रीजन, ये पूरे ट्राइंगल का 1/3 है। क्या है, पूरे ट्राइंगल का 1/3 है। ठीक है, तो आपके पास जो ट्राइंगल का एरिया आएगा, ट्राइंगल PQR का एरिया, दैट विल बी कम आउट टू 1/2 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो जो रेड वाला एरिया होगा रिक्वायर्ड एरिया करेक्ट है, ये कितना होगा, ये होगा इसका 30%, 30% मतलब 3/10। क्या होगा ये एरिया का इंटीग्रल 0 से 1 लाइन माइनस कर्व, लाइन मतलब y इक्वल्स टू x माइनस कर्व x की पावर n टाइम्स ऑफ dx, तो बन जाएगा 1 माइनस 0 से 1 किया ना, ठीक है ना, ठीक है, 1 माइनस 1/n+1 दैट विल बी इक्वल्स टू 3/10। उस साइड ले जाएंगे तो n+1 शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस 3/10, 7/10, 10/7 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ किया मैंने कहीं, 1/10 और सॉरी x/2 है तो 1/2 भी तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बन जाएगा 1/2 माइनस का 3/10। ठीक है, ये 1/n+1 आ जाएगा। यहाँ से n कैलकुलेट कर लेना, n की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी, दैट विल कम आउट टू बी 4। करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई 4। फंडा समझ में आ गया। फॉर्मर के लैंड में से दूसरे फॉर्मर ने लैंड चुराया, जितना चुराया वो एरिया, टोटल एरिया का 1/3 था, 30% था, 30% लिखा, टोटल एरिया निकाल करके इंटीग्रेट कर दिया, n की वैल्यू मैनिपुलेट कर ली। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से दो कर्व दे रखे हैं, हाइपरबोला दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है, xy इक्वल्स टू 8। तो अगर मैं xy इक्वल्स टू 8 को प्लॉट करूंगा तो xy इक्वल्स टू 8 कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, फिर मैंने दूसरे कर्व को प्लॉट किया, इक्वल्स टू x स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और xy इक्वल्स टू 8 है और y इक्वल्स टू 1 लाइन चाहिए अपने को, y इक्वल्स टू 1 लाइन, तो y इक्वल्स टू 1 लाइन ये आएगी, ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इनके बीच का जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये एरिया होगा ब्लू वाला, कर्व के नीचे, इस कर्व के ऊपर, सॉरी इस कर्व के नीचे और इस लाइन के ऊपर। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया हम लिख देंगे 3 पॉइंट निकाल करके। तो हमें तीनों पॉइंट चाहिए, फटाफट देखिए तीनों पॉइंट कैसे कैलकुलेट है। y इक्वल्स टू 1,
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू 1 पे ही 1 आएगा, ठीक है। ये लाइन है y इक्वल टू 1, ये कर्व था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व था एक्स वाई इक्वल टू 8, ठीक है, ध्यान से देखते हैं ना। आगे बढ़ रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू 8 दोनों को इक्वेट करोगे, एक्स क्यूब इक्वल टू 8 एक्स इक्वल टू 2 आएगा। फिर रेड वाला और ये y1 x की वैल्यू 8, यानी कर्व का हो गया, एरिया का जो फॉर्मेट आ गया हो गया 1 से 2 एंड 2 से 8। 1 से 2 कर्व माइनस लाइन, कर्व माइनस लाइन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स ऑफ डी एक्स। 2 से 8, 2 से 8 कर्व, कर्व मतलब 8 बाई एक्स माइनस का लाइन, लाइन मतलब 1 टाइम्स ऑफ डी एक्स। बस अब तो कैलकुलेट कर लोगे, फॉर्मेट मैंने लिखी दिया है, इंटीग्रेशन आपको आता ही है, तो मैं कैलकुलेशन आप कर लेना, ये वाला एंड मैं छोड़ रहा हूँ। आंसर आएगा इससे फर्स्ट वाला, तो कैलकुलेट कर लीजिए, करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना है, इंटरप्रेट करना है, अब तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, लिविंग फॉर्मेट बना करके मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से मैंने काफ़ी क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करी, जितनी मैं करा पाया था लिमिटेड टाइम के अंदर। बहुत ज़्यादा एरिया में टफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट सारे कवर करिएगा, आप बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, जितने भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सकता है मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से पूरी कोशिश इनको फ़ायदा मिले। जितना आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव और अच्छा हमें मिलेगा, उतना ही हम और काम करने के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे, ठीक है। कल फिर मुलाकात करेंगे। कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा वो आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मूव करेंगे, फिर हम अलजेब्रा पे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री पे मूव करेंगे। लास्ट पार्ट में मैं ट्रिग्नोमेट्री से इसलिए लग रहा हूँ कि पेपर से पहले थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, तो चीजें अपने को याद रहेंगी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें। और फिर आप उसके अंदर जाकर के जो वीडियोस आपको दिए गए उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोस में। तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से, आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए, और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।